डॉक्टर साहब, ब्रेस्ट कैंसर की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डिओड्रेंट्स हैं, जितने भी एंटी पर्सपिरेंट्स हैं, उनकी वजह से भी कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये बहुत सारी मिथ्स हैं, लेकिन ये कि इसका कोई उसी तरह सेम प्रूवन एविडेंस नहीं है। राइट। तो इससे कोई इंक्रीज रिस्क नहीं होता। ठीक है। इसलिए ये लिटरेचर उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, प्रूवन फैक्ट नहीं है इसमें कोई। नहीं है। ओके, तो डॉक्टर साहब और कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसमें वही रिस्क फैक्टर्स, अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो फैमिली हिस्ट्री है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो वैसे तो प्रूवन नहीं है, लेकिन ये है कि जो फीमेल्स अपने बच्चों को लैक्टेशन नहीं कराती, दूध नहीं पिलाती, उनमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स एज़ कम्पेयर टू द फीमेल जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो यूज़ करते हैं, वो भी थोड़ा सा एविडेंस है कि उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो है वो रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। ओके। तो बाकी जो है वो तो एक जनरल रिस्क फैक्टर जो हर कैंसर के लिए होते हैं कि स्ट्रेस अवॉइड करें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, वो ही है। ठीक है, एक और भी मिथ मैं कहूँगी, आई डोंट नो, आप ही बता सकती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो ओल्डर एज फीमेल्स हैं उनके अंदर ही ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं, जबकि जो यंगर हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। प्रीवियसली नहीं था ऐसा कि यंग और ओल्डर फीमेल्स में ही हम देखते थे, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। अब हम यंग फीमेल्स में भी, इवन 20s में भी फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। तो इसलिए मतलब मैं एक पेशेंट की अपने की मिसाल देना चाहूँगी कि वो बिल्कुल यंग फीमेल थी, बच्ची की शादी से पहले उसने अपनी मदर को बताया कि मुझे ब्रेस्ट में लम्प फील हो रहा है। तो माँ ने कहा कि चूँकि इतनी यंग एज में तो ब्रेस्ट कैंसर या गिल्टी नहीं होती, तो कुछ नहीं है। एंड वो विदिन 6 to 8 months फ्रैंक बहुत बड़ा लंप, गिल्टी, पूरी छाती कैंसर में ही तब्दील हो चुकी थी जिसके साथ वो आई। तो इसलिए अगर किसी को कोई लंप या गिल्टी फील होती है तो उसे टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। ठीक है। मतलब रिस्क ज़रूर है, 100% नहीं है, क्योंकि यंगर एज में बहुत सारी ऐसी गिल्टियाँ होती हैं जो ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो कुछ गिल्टियाँ बनती हैं, ख़त्म होती हैं। तो मेजॉरिटी गिल्टियाँ नॉन कैंसरस होती हैं। लेकिन फिर भी चूँकि वो थोड़ा बहुत जो रिस्क फैक्टर है उसको रूल आउट करने के लिए, अगर किसी को कोई गिल्टी महसूस होती है जो बढ़ भी रही है, जो पहले नहीं थी, उसको एक दफ़ा एक कंसल्टेंट एवेलुएशन या स्पेशलिस्ट एवेलुएशन ज़रूर करा लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि अब एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और यंग फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर देखने में, तो इसकी वजह क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस भी इसकी एक वजह है? हार्मोनल इम्बैलेंस, एनवायरमेंटल चेंजेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया।